एक कौवे ने बताया, स्त्री चाहे कितनी भी प्यारी और भरोसेमंद क्यों ना हो, लेकिन उसे ये 3 बातें कभी मत बताना। नमस्कार दोस्तों, वेद ज्ञान 02 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसे ही स्टोरी कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, किसी जंगल में एक कौवा और कोई घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों में बड़ा ही प्रेम व्यवहार था। एक दूसरे के बिना कोई एक पल भी नहीं रह सकता था। जब कभी कौवा घोंसले से बाहर उड़कर जाता तो कोई उसके इंतजार में घंटों बैठी रहती। जब तक कौवा वापस नहीं आता तब तक वह न कुछ खाती और न पीती। एक दिन की बात है कि कौवा कहीं बाहर गया हुआ था। कोई उसके इंतजार में काफी देर से बैठी थी। कुछ देर बाद कौवा आया और चुपचाप जाकर अपने घोंसले में लेट गया। कौवे की इस हालत को देखकर कोई उसके पास गई और कहने लगी, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। कौवा बोला, कुछ नहीं, लेकिन कोई जिद करने लगी, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। बार बार जिद करने पर कौवा बोला, अगर तुम मुझसे कुछ पूछना ही चाहती हो तो इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को ठीक से समझ लो, उसके बाद जैसा उचित लगे वैसा करना। कौवा कहानी सुनाने लगा। किसी समय की बात है, एक राज्य था, उसका नाम था सत्यलोक। वहाँ एक राजा वीरेंद्र सेन और रानी मालविका रहते थे। राज्य में हर तरह की सुख सुविधाएं थीं। घोड़े, दास दासियां, अनेक प्रकार का धन दौलत, सब कुछ था। यदि कुछ नहीं था तो वह थी संतान। इसी कारण से राजा और रानी बहुत चिंतित रहते थे। राजा रानी ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए, मंत्र जप तप पूजा पाठ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे और चिंता करने लगे कि हमारे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, हमारी प्रजा का क्या होगा। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। जब दासी रानी के पास जाकर बोली तो रानी ने कहा, यह मेरा अंतिम दान है, इसके बाद मैं अपने हाथ से कुछ नहीं दान दूंगी। रानी चावल से भरा कटोरा लेकर साधु के पास गई और उसकी झोली में डाल दिया। साधु ने रानी के व्याकुल चेहरे को देखकर पूछा, रानी क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? रानी ने रोते हुए अपनी व्यथा बताई। साधु को रानी पर दया आ गई। उसने कुछ पल ध्यान किया और बोला, चिंता मत करो रानी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन वह केवल 14 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। ये कहकर साधु ने अपनी झोली से थोड़े चावल निकाले और रानी को दे दिए। इससे खीर बना लेना, तुम और राजा दोनों इसे खाओ, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। साधु के चले जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल ही सही, पर इतने समय के लिए पुत्र तो मिलेगा, यही बहुत है। रात को रानी ने राजा को सारी बात बताई। राजा को यकीन नहीं हुआ, इतना सब कर चुके, अब इस खीर से संतान मिलेगी क्या? रानी बोली, अब तक तो सब किया, ये भी कर लेते हैं। साधु को नाराज क्यों करें? राजा रानी की बातों में आ गया। दोनों ने स्नान कर ईश्वर व पूर्वजों का स्मरण करते हुए चावल की खीर बनाई और खा ली। कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हुई और दोनों बहुत प्रसन्न हुए। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आर्यमित्र। उसका मुख तेजस्वी था। कुंडली देखी गई तो राज्य के ज्योतिषाचार्य ने राजा को बताया, महाराज, ये राजपुत्र केवल 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। राजा रानी चुप रह गए। अब वो हर दिन को आशीर्वाद मानकर जीने लगे। राजकुमार का पालन पोषण प्रेम से हुआ। जब वह 7 साल का हुआ तो विद्या, शस्त्र और घुड़सवारी की शिक्षा देने के लिए एक योग्य गुरु नियुक्त किया गया। जब वह 12 साल का हुआ तो उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से कर दी गई। 2 साल और बीते, अब वो 14 साल का हो गया। एक दिन उसने अपने पिता राजा वीरेंद्र सेन से कहा, पिताजी, मैं अपने राज्य को घूमना चाहता हूँ। मैंने केवल महल और दरबार ही देखा है, बाहर की दुनिया कभी नहीं। राजा बहुत घबरा गया। पुत्र का 14वां वर्ष चल रहा था और अब अनहोनी नजदीक पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें अपने पुत्र आर्यमित्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता, चेहरे पर मुस्कान लाकर बेटे से बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ, तुम्हें अपना सारा सत्यलोक राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है,
ये जानना जरूरी है। कल मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। आर्यमित्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूँगा। एक दिन क्या होता है, राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियाँ मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस आकर महल में अपने बिस्तर पर सो जाता है। ऐसे कई दिन बीतते जाते हैं। अब आर्यमित्र का 14वां साल पूरा होने में केवल कुछ ही दिन शेष रह गए थे। एक रात की बात है, उसकी पत्नी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि आर्यमित्र बिस्तर पर नहीं है। वह महल में हर जगह खोजती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। क्या करे, किससे कहे, वह चुपचाप रहती है। फिर सुबह होने पर देखती है कि उसका पति अपने बिस्तर पर सोया हुआ है। वो कुछ नहीं पूछती। दूसरी रात फिर वही होता है, तीसरी, चौथी रात भी। ऐसी कई रातें गुजरती हैं। रानी का मन अब आशंकाओं से भर जाता है। वह सोचती है, राजपुत्र रात को कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है, कोई प्रेमिका तो नहीं। वह किसी से पूछ नहीं सकती। पति से डर लगता है कहीं नाराज न हो जाए। सास ससुर से पूछे तो कुल मर्यादा में बाधा आ सकती है। बस वह सब कुछ अपने मन में रखे रहती है। धीरे धीरे वह खाने पीने से विरक्त हो जाती है। उसका शरीर सूखता जाता है। सत्यलोक राज्य में एक दिन एक बूढ़ी फूल बेचने वाली माली महल में आई। वह अक्सर छोटी रानी को फूल देने आती थी। उसने रानी की हालत देखी और पूछा, बेटी क्या बात है, इतनी दुबली क्यों होती जा रही हो, चेहरा मुरझाया क्यों है। रानी ने कहा, क्या बताऊं अम्मा, मेरा पति आर्यमित्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले लौट आता है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सोच सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। इसी वजह से मैंने खाना पीना छोड़ दिया है। बूढ़ी माली ने एक उपाय बताया, बेटी आज रात जागना, उसके पीछे जाकर देखना कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। नींद ना आए इसके लिए अपने बाएं हाथ की उंगली में छोटा सा जख्म बना लेना और उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा देना। जलन के कारण नींद नहीं आएगी। रानी ने वैसा ही किया, उंगली पर जख्म बनाया और मिर्च लगा ली। परंतु कुछ देर बाद जब जलन कम हुई तो वह सो गई। सुबह बूढ़ी माली फिर आई और पूछा, क्या देख पाई बेटी। रानी ने रोते हुए कहा, नहीं अम्मा, जैसे ही जलन कम हुई मैं सो गई। बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, आज जख्म थोड़ा बड़ा करना और मिर्च ज्यादा लगाना। दूसरी रात रानी ने वैसा ही किया, परंतु वह केवल इतना देख सकी कि आर्यमित्र बिस्तर से उठकर बाहर जा रहा है। उसके बाद फिर नींद आ गई। तीसरे दिन रानी ने रोते हुए कहा, अम्मा आज भी पूरी तरह देख नहीं सकी। बुढ़िया ने कहा, बेटी आज रात जख्म और बड़ा करना, मिर्च के साथ नमक भी लगा लेना, और जब वह जाने लगे तो सामने खड़ी हो जाना और रोक लेना उसे। रानी ने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। जैसे ही आर्यमित्र रात 12 बजे बिस्तर से उठा और बाहर जाने को हुआ, रानी सामने खड़ी हो गई और बोली, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, पहले मुझे बताओ फिर जाना। आर्यमित्र बोला, देखो अगर मैंने यह बात बता दी तो तुम्हें कभी दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, भले ही न मिलो पर यह बात तो बताओ कि जाते कहाँ हो। आर्यमित्र पत्नी की जिद के आगे हार गया। उसने कुछ चावल निकाले, मंत्रों से सिद्ध चावल। बोला, इन्हें दोनों हाथों में ले लो, पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, फिर बाएं हाथ के। पहले फेंकने पर तुम मुझे पहचान पाओगी मैं कौन हूँ, लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी ने आत्मविश्वास से दाएं हाथ के चावल पति पर फेंके। आर्यमित्र एक सफेद घोड़े में बदल गया। लंबी गर्दन, चमकदार शरीर, बड़ी अयालें, और वह घोड़ा हिनहिना कर महल से बाहर दौड़ गया। रानी घबरा गई, बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई। अब आर्यमित्र कभी वापस नहीं आया। रानी पछताती रही, स्वयं को कोसती रही।
सुबह हुई तो राजा वीरेंद्र सेन और रानी मालविका को सब बात पता चली। वे दुख से बिस्तर पकड़ लेते हैं। वो बस यही सोचते हैं, एक दिन हमारा बेटा आर्यमित्र वापस आएगा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, 2 महीने बीत गए 3 महीने बीत गए, आखिर धीरे धीरे करके 6 महीने पूरे हो गए, लेकिन राजपुत्र आर्यमित्र का अब तक किसी प्रकार का कोई पता नहीं था। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव में सिपाही भेजता है, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी जिद के कारण पति के गायब होने को लेकर स्वयं ही मन अपने आप को कोसती रहती है और एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगी। एक दिन सुबह उठकर वह अपने सास ससुर महाराज वीरेंद्र सेन और महारानी मालविका के पास जाती है और कहती है, मैंने अपने पति के साथ जो भी किया वो मेरे पाप कर्म थे और उन्हीं के कारण मेरा पति मुझसे नाराज होकर चला गया है। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खोज कर लाऊंगी और अब उसकी खोज में निकल रही हूँ। महाराज वीरेंद्र सेन और महारानी मालविका को क्या चाहिए था? वह उनका पुत्र था। अगर वो बहू उसे वापस ला सके तो उन्हें प्रसन्नता ही होगी। वे बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं, बेटी तुम्हें जो उचित लगे वह करो, जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, वह भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है, अपने साथ कुछ नौकर और दासियां लेती है और थोड़ा सा सामान लेकर सत्यलोक राज्य की सीमा पर जाती है। वहाँ एक बड़ा सा भोजनालय खोल देती है। वो आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है, तुम्हें जो खाना है उसके लिए एक शर्त है, मुझे कोई अजीब या नई बात सुनानी होगी। वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से कहता, मैंने ये देखा है, मैंने वह देखा है, और फिर मुफ्त खाना खाकर चला जाता। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वह अब तक नहीं मिल पाई थी। ऐसे ही कई दिन बीतते गए। एक दिन क्या होता है, रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बूढ़ी मालिन के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का पोता। बेटा और बहू जब सुबह काम पर निकलते तो पोते की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती। एक दिन बुढ़िया को पान खाने की बड़ी इच्छा हुई। उसे सीपियां तैयार करनी थी, जिनके लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहों के मैदान में गई। उन्हें जमा करते करते उसे देर हो गई और जब वो वापस लौटी तो अंधेरा हो चुका था। इधर बेटा बहू घर लौटे तो देखा कि बच्चा घर में अकेला है और रो रहा है। वे गुस्से से आग बबूला हो गए। तभी बुढ़िया भी लौट आई। बेटा बोला, बच्चे को घर में अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बोली, कंडे इकट्ठा करने गई थी। बेटा चिल्लाया, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मारूंगा। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगली ही सुबह वह फिर वही कर बैठी। शाम को बेटा बहू लौटे तो बच्चा फिर रो रहा था। अब बेटे की सहन शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही। सुबह होते ही वह फिर टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने निकल गई। उस दिन तो जैसे उस पर पागलपन सवार था। दिन भर वह कंडे जमा करती रही, उसे समय का कुछ होश ही नहीं रहा। अंधेरा घेर आया और रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। तभी छन छन की आवाज करता हुआ एक कपिला गाय मैदान में आई। गले में घंटी, चाल में ठुमक। बुढ़िया ने सोचा, इसके पीछे जाऊंगी तो गांव जरूर पहुंच जाऊंगी। गाय एक एक कर 6 मैदान पार करती है। 7वें मैदान में जाकर वह एक बड़े पत्थर पर सींग मारती है। पत्थर हटता है और नीचे पाताल लोक को जाने वाली सीढ़ियां दिखती हैं। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। बुढ़िया उसकी पूंछ पकड़ लेती है और उसके साथ पाताल लोक पहुंच जाती है। वहां दीप जगमगा रहे थे, रोशनी फैल रही थी। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ जाती है और वह छम-छम करके दुधारी में बंध जाती है। बिना दिखाई दिए कोई दूध दूहने लगता है। बुढ़िया घबरा जाती है। फिर वहां आता है एक सफेद घोड़ा। वह 2 कुंडों के पास जाता है। एक कुंड में कूदता है और ऊपर आकर राजकुमार आर्यमित्र बन जाता है। दूसरे कुंड में स्नान करता है।
नए कपड़े पहनता है, सुंदर पलंग पर बैठता है। अपने आप पंच पकवानों की थाली, दूध की प्याली, पान, सुपारी आ जाती है। सामने बैठा होता है एक कौवा। आर्यमित्र भगवान सूर्य का स्मरण करता है और कौवे से पूछता है, कौवे, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? कौवा कहता है, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? प्रधान संभालता है। मेरी पत्नी क्या कर रही है? उसने चौक पर भोजनालय खोला है और हर रोज लोगों से नई खबर पूछती है। ये सुनकर आर्यमित्र सो जाता है। बुढ़िया कोने में सब देखती रहती है। सुबह आर्यमित्र फिर पहले वाले कुंड में कूदता है और घोड़े में बदल जाता है। वह दौड़कर बाहर निकल जाता है। वापस दूध दुहने वाला आता है। गाय के गले की रस्सी अपने आप खुल जाती है। गाय सीढ़ियों की ओर दौड़ती है। बुढ़िया सोचती है, अब इसी के साथ वापस चलना बेहतर है। वो फिर से गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर लौट आती है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। गाय जंगल में चली जाती है। बुढ़िया अब बावली सी हो जाती है। जो उसने देखा वो बताने को व्याकुल हो जाती है। तभी उसे याद आता है, राज्य की सीमा पर एक औरत है जो भोजनालय चलाती है और नई बात बताने पर खाना मुफ्त देती है। वह भागकर उस भोजनालय के सामने पहुंचती है और वहां चंगे नगाड़े को जोर से बजा देती है। रानी सुनती है तो सोचती है, शायद कोई बड़ी बात लेकर आया है। वह सिपाहियों को आदेश देती है, जो भी है उसे आदर से अंदर लाओ। सिपाही दौड़कर नीचे आते हैं और बुढ़िया से पूछते हैं, क्या बात है? बुढ़िया कहती है, खाना चाहिए, लेकिन मुझे तुमसे एक नई बात बतानी है। सिपाही कहते हैं, ठीक है, बताओ, और उसे अंदर ले जाते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग वहां आए, उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना और उनका अच्छा से आदर सत्कार करना और सेवा करना। सिपाही ने उस बुढ़िया को भरपूर आदर सत्कार किया और बड़ी सी थाली भरकर अनेक तरह के व्यंजन परोस दिए। बुढ़िया ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, वह भूखी थी। खाने को देखकर वह खाने पर टूट पड़ी। जब उसने खाना खा लिया तो उसे सिपाहियों ने नई साड़ी पहनने के लिए दी। उसके बाद वे उसे लेकर रानी के पास गए। बुढ़िया और रानी मालविका ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया कहने लगी, बेटी तुम? रानी बोली, अम्मा तुम? कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रहीं। आखिर रानी मालविका कहने लगी, अम्मा अब बताओ, तुमने क्या नई बात देखी है? बुढ़िया बोली, नई बात? मैंने कोई बात नहीं देखी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। रानी मालविका ने कहा, अम्मा घबराओ मत, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी, मैंने क्या देखा, कब देखा करके आनाकानी करने लगी। इस पर रानी मालविका ने कहा, देखो अम्मा, यदि तुमने मुझे वो नई बात बता दी तो जिंदगी भर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया ये बात सुनकर बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान से लेकर पाताल लोक में देखा था, वह सब कुछ उसने रानी मालविका को बता दिया। वह राजपुत्र उसी का पति था, आर्यमित्र। रानी तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर लेकर चलो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वो पाताल राज्य है, वहाँ सांप हैं, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी मालविका उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे वहां ले जाने के लिए जिद करने लगती है। आखिर बुढ़िया मान गई और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल और शाम को ही जाना होगा। दूसरे दिन दोपहर को रानी मालविका बुढ़िया के साथ उसी मैदान पर गई। वहां एक जगह छिपकर गाय के आने का इंतजार करने लगी। जब शाम हुआ, अंधेरा होने लगा, गाय हमेशा की तरह वहां आई। मैदान के कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारी और झट से पत्थर हट गया। सुरंग का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी। बुढ़िया ने कहा, जल्दी बढ़ो बेटी, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे चलेंगे। वे दोनों, बुढ़िया और रानी मालविका, गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाती हैं। बुढ़िया पहले की तरह कोने में छिप जाती है।
नीचे वही घटनाएं घटित होने लगती हैं। गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ जाती है, कोई अदृश्य आदमी आकर उसे धोने लगता है। फिर एक सफेद घोड़ा आता है, एक कुंड में छलांग लगाता है और राजपुत्र आर्यमित्र के रूप में बाहर आता है। वह दूसरे कुंड में स्नान करता है। उसके सामने थाली, दूध की प्याली, पान सुपारी आ जाती है। राजपुत्र सब कुछ खाकर, पान खाकर पलंग पर जाता है। सोने से पहले वह भगवान सूर्य का नाम लेकर सामने बैठे कौवे से पूछता है, कौवे, कौवे कनकर, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? कौवा कुछ जवाब नहीं देता, बल्कि उदास हो जाता है। राजपुत्र आर्यमित्र को कुछ एहसास होता है, उसे संदेह हो जाता है। वह उदास हो जाता है, सोचता है जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, और वह सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। अब रानी मालविका का संयम छूट जाता है। वह दौड़कर पति के पास जाती है और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। राजपुत्र आर्यमित्र तुरंत पत्नी को पहचान लेता है। वह झट से पीछे हटता है और चिल्लाने लगता है, नहीं नहीं, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। रानी मालविका दोनों हाथ जोड़कर कहती है, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए, आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है। वे शोक में कांटा हो गए हैं और आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। इस पर राजपुत्र आर्यमित्र कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर ही बैठी, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी मालविका रोने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र आर्यमित्र के मन में दया आ गई। वह कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। रानी मालविका ने कहा, कहो, कितना भी कठिन काम होगा मैं उसे पूरा करूंगी। राजपुत्र आर्यमित्र ने कहा, इस पाताल लोक से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा। इस तरह के 6 जंगलों को पार करने के बाद जब 7वां जंगल मिलेगा तो उसके बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है। उसके चारों ओर पत्ते, फंदे, झाड़ियाँ, कांटे आदि बिछे होंगे। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सब आकर बैठे रहते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। फिर गोबर से लीपकर उसे पवित्र बनाना है। फिर वहाँ रंगोली सजाकर धूप, दीप, अगरबत्ती, फूल, कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है और दूध दही से बना चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब दोपहर 12 बजे से पहले करना होगा। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे जब सब देखकर प्रसन्न होंगे तो कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। ये सुनकर तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर राजपुत्र आर्यमित्र पलंग पर जाकर सो गया। रानी मालविका सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय को वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजपुत्र आर्यमित्र द्वारा बताई गई बातों के अनुसार सब ढूंढने लगी। स्वयं आरी से सब काटकर वह जगह साफ की, गोबर से लीपा, धूप, दीप, चंदन, अगरबत्ती की। दूसरे दिन पौ फटने से पहले वह वहां जाकर यह सब कर चुकी थी। फिर वह बैठ गई भगवान सूर्य का स्मरण करने। जैसा उसके पति ने बताया था, ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर रुक गया। सुगंधित वातावरण देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। वे बोले, जिस किसी ने ये सब किया है वह सामने आकर मनचाहा वर मांग ले। रानी मालविका ये सुनकर बिना संकोच दौड़ी, साष्टांग प्रणाम करके बोली, भगवान, ये सब मैंने किया है। सूर्यदेव बोले, तो जो चाहिए वह वर मांग लो। रानी मालविका बोली, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्यदेव बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं।
तुम चाहो तो कोई और मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा मैं नहीं दे सकता। मालविका ने एक भी न सुना। वो एक ही बात कहती रही, आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए और कुछ नहीं। वह सूर्यदेव के पैरों में गिर पड़ी। बोली, यदि आप ये घोड़ा नहीं देंगे तो मैं यहीं जान दे दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब उससे मुकर नहीं सकते थे। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, पर एक बात और, तुम्हें ये घोड़ा यहाँ नहीं मिलेगा, इसे पाताल लोक से लाना होगा। रानी मालविका बोली, पाताल हो या कुछ और, मैं आर्यमित्र को पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। सूर्यदेव वचन देकर अपने मार्ग में चले गए। इधर रानी मालविका जंगल से अपने भोजनालय में लौटी। फिर वह बुढ़िया को लेकर फिर उसी मैदान पर आ गई। जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहां गाय पहुंची और गाय की पूंछ पकड़ करके वे दोनों वहां पर पाताल लोक में जाकर के पहुंच गईं। मालविका और बुढ़िया जल्दी जल्दी नीचे, जो कुछ भी पाताल लोक में घटनाएं थीं, वो सब पहले की तरह ही घटित होने लगी। घोड़ी का एक कुंड में स्नान करना, राजपुत्र आर्यमित्र बनना, नहा धोकर पलंग पर जाकर बैठना और खाने पीने की थाली उसके सामने आना, जो कुछ पहले हुआ था वह सब उसी तरह से हो गया। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज दो दो थालियां, दो दो दूध की प्यालियां, दो दो पान के बीड़े उसके सामने आए। वो कुछ नहीं बोला। अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर, पान खाकर वह सोने चला गया और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे कौवे से पूछने लगा, कौवे कौवे काओ बनकर मेरे पिता क्या कर रहे हैं। कौवे ने जवाब दिया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये सुनते ही आर्यमित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने पूछा, कौवे कौवे काओ बनकर मेरा राज्य कौन चला रहा है। कौवा कहने लगा, तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर राजपुत्र आर्यमित्र को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। फिर उसने पूछा, कौवे कौवे काओ बनकर मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है। कौवा अब चुप रहा, कुछ नहीं बोला। अब रानी मालविका का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले में जा पड़ी। बोली, अब मैं तुम्हें मिल गई। राजपुत्र आर्यमित्र कहने लगा, सच कहती हो, अब तुम फिर से नहीं पूछोगी तो मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसीलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। आर्यमित्र ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। उसके बाद वहीं बैठे कौवे ने कहा, हे राजकुमार और राजकुमारी, तुम दोनों जाने से पहले मेरी 3 बातें याद रखना। कौवा कहने लगा, पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, उसे वह बातें कभी नहीं बतानी चाहिए जिनसे तुम्हारे परिवार पर संकट आ सकता हो। ऐसी गुप्त बातें जिन्हें आप किसी से नहीं बताना चाहते, उन्हें भी पत्नी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती। जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो, आपके माता पिता को कष्ट हो, वह बात भी स्त्री से कभी नहीं बतानी चाहिए। कौवे की बात सुनकर वे दोनों बोले, ठीक है, जैसी गलती हमने पहले की, अब वैसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद राजपुत्र आर्यमित्र ने रानी मालविका को प्यार से गले लगाया, उसके आंसू पोंछे। कुछ देर के बाद सुबह हो गई। गाय की श्रृंखला टूट गई और वह भूलोक जाने लगी। मालविका, आर्यमित्र और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर आने पर वे सीधे भोजनालय पहुंचे। वहां का सारा सामान लोगों में बांट दिया। ताला लगाकर वे राज्य सत्यलोक को लौट चले। राज्य में पुत्र को लौटते देख प्रधान घबरा गया। राजपुत्र आर्यमित्र ने उसे बंदी बना लिया, कैदखाने में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसके बाद राजकुमार आर्यमित्र और रानी मालविका राजा वीरेंद्र सेन और रानी माता से मिलने पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता पिता शोक में बिल्कुल कांटे बन गए हैं। पुत्र को देख राजा वीरेंद्र सेन और रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दोनों ने पुत्र को गले लगाया, प्यार से सहलाया। उसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। वे बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे।
राजपुत्र आर्यमित्र के लौट आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा उत्सव मनाने लगी। सभी लोग राजमहल में एकत्रित हो गए। आर्यमित्र ने उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया, आज से आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। वह सिंहासन पर बैठा, एक अच्छा राजा बना, राज्य को अच्छे से चलाया। अपने माता पिता और पत्नी मालविका के साथ सुख शांति से रहने लगा और जो बुढ़िया थी उसे अपने पास रख लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त परिवार के साथ शेयर जरूर करें।